Aktiv und passiv, das haben Sie auch vielleicht früher in A2 ein bisschen gelernt. होता क्या है पैसिव? एक्टिव सेंटेंस इज ते. Suppose this is a sentence. इस ट्रिंकेटे आई ड्रिंक टी, मैं चाय पी रहा हूं. इस ट्रिंकेट हाइसन टे. Wunderbar. Das schmeckt gut. Ja, Tee schmeckt gut. Ich trinke Tee und in Passiv sagt man, Tee wird von mir getrunken. Ich trinke Tee, das ist ein Satz. Und in Passiv sagt man, Tee wird von mir getrunken. Aber die Frage ist, warum brauchen wir Passiv? Okay, es gibt Grund. Wir brauchen Passiv. Nummer 1. Wir wollen eigentlich die Aufgabe, wir wollen eigentlich Tat zeigen, nicht also wer das macht. हमारे लिए काम इंपॉर्टेंट है, कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं चाय पीता हूं, चाय पी जाती है. मैं जर्मन पढ़ाता हूं, जर्मन पढ़ाई जाती है. वो बहुत बोलता है, उसके द्वारा बहुत बोला जाता है. सो हियर गिव्ट अस einen Satz, Subject, Nominative und hier Object, Accusative. So formula you have to just cross. आपको एक कट मारना है, that's it. So wird es. Aber warum brauchen wir Nummer 1? Die Tat ist wichtig. Tat का मतलब है deed, task, काम इंपॉर्टेंट है. Tat ist wichtig, nicht also Täter नहीं, also nicht wer eigentlich macht. Täter तो क्रिमिनल हो जाता है. So tat का मतलब काम, endure, जो करता है. एक्टिव में कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, पैसिव में काम इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, काम को इंपॉर्टेंस देना एक बात है, और एक कभी कभी जो करने वाला है ये लोगों को बताना नहीं कौन करता है. कभी कभी ये बात भी होती है, तुम काम को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो या ये चाहते नहीं कि मेरा पता चले लोगों को कि ये सब मैं करता हूं. सर पैसिव मतलब तो ये मतलब किसके द्वारा हो जाती है, किसके द्वारा. यस, के द्वारा. पैसिव का मतलब ही है के द्वारा बोल देते हैं. के द्वारा का मतलब है कौन करता है इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसको एज ए एजेंट ट्रीट कर रहे हैं. यहां पे वो एक्टर है, यहां वो एक्टर है और यहां पे उसको एजेंट बना लेते हैं. हम तो चाय मंगवाते हैं, अरे बताओ ना कौन बनाते हैं चाय, इतनी बढ़िया चाय है. नहीं, चाय आ जाती है आपके पास, आप काम पे ध्यान दो, चाय मिल रही है ना आपको. हाँ, तो हम जर्मन पढ़ाते हैं, ई लैंग्वेज स्टूडियो में जर्मन पढ़ाई जाती है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन पढ़ाता है, जर्मन पढ़ाई जाती है. तो ये काम इंपॉर्टेंट है. आपको इस बात से पंचायती नहीं है कौन पढ़ाता है, आपको बढ़िया जर्मन सीखनी है ये. सो काम पे फोकस. दूसरी बात, सेकंड इसका रीजन हो सकता है कि डूअर को आप हाईलाइट नहीं करना चाहते. हमारी नमकीन क्यों चलती है इतनी, वो नथु जी हलवाई है, वो इतना अच्छी नमकीन बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को बताते नहीं कि वही बनाते हैं. ये बताते नहीं हम लोग, क्योंकि कोई पता चले उनको तुझी को ही ले जाए कोई ना. मैं नाम भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पता नहीं आप ही बोल दो आगे. सो हम कभी कभी डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते. ये बदमाशी भी हो सकती है लोगों की, बट दिस इज ऑल्सो पैसिव, रोल ऑफ पैसिव हियर. सो डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देना. अब कोई कहेगा एक ही बात है, एक बात नहीं है, आप सोचोगे तो पता चलेगा आपको. इंपॉर्टेंस नहीं देना, यू डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू डूअर. ओके, द थर्ड पॉइंट,
Maybe sometimes you want to say things politely. If you want to say politely, then sometimes you use passive. For example, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि डेली हर 2 लोगों की ड्यूटी है कि वो सफाई करेंगे बिल्डिंग में. हर दिन सारे लोग तो सफाई नहीं करेंगे. हम लोग 10 लोग हैं सपोज, तो 10 के 10 रोज सफाई करेंगे. रोज सबका टाइम वेस्ट क्यों करते हो यार? दो लोगों की ड्यूटी बांध दो ताकि 5 दिन में नंबर आए. 5 दिन तो बचे, एक दिन कर लेंगे, कोई नहीं. सो मुझे पता है ये जो मोहित है, हिमांशु है, ये दोनों थोड़े काम चोर हैं, थोड़े ना सफाई के मामले में थोड़े बचने की कोशिश करते हैं. तो 5वें दिन मैंने कहा कि नाम लिख रहा है इनका. मैं अब कैसे कहूं सीधा हिमांशु यार सफाई कर, अच्छा नहीं लगता ना. तो मैं पास में जाके बोलता हूं उसको सफाई की जानी चाहिए. तो ये समझ गया मेरे को ही कह रहे हैं. लेकिन डायरेक्ट किसी को बोलो आप तुम करो सफाई, क्यों नहीं करता है, तो हो सकता है वो दिल पे ले ले. तो कभी कभी इनडायरेक्टली बोलते हैं हम सफाई होनी चाहिए. कौन करेगा वो तो पता ही चल गया उसको कौन करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मैसेज देने के लिए हम लोग पैसिव का यूज करते हैं. देन 4th रीजन व्हाई पैसिव. वारुम पैसिव. फोर्थ रीजन है प्रोसेस. कोई चीज कैसे होती है, कोई बात, कोई मशीन कैसे चलती है. अब यहां हमारे हर महीने हर 2 महीने में जो मैकेनिक है वो भाग जाता है. तो मैंने उसे लिखवा ही लिया यार. हर बार वो भाग जाता है, उसके पीछे पीछे भाग के पूछना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है, यार बताओ मशीन कैसे चलती है. वही जानते हैं बस. तो मैंने लिखवा ही लिया मशीन कैसे चलती है. अब की बार कोई भाग जाएगा तो नए वाले को बोलूंगा इसको पढ़ो और चलाओ, है ना. सो प्रोसेस का ही पता लगा लो ना. सो प्रोसेस बताने के लिए आलू की सब्जी कितनी बढ़िया बनती है, लेकिन कौन बनाता है. अगर आपको प्रोसेस पता चल जाए तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कौन बनाता है, आप भी बना लोगे. कि कैसे हम लोग सबसे पहले आलू को अच्छे से आलू खरीद के उनको धो के और उबालना पड़ता है. सबसे पहले उबाला जाता है, फिर उबले हुए आलू का छिलका उतारा जाता है, फिर प्रॉपर काट के अलग से, है ना, कैसे उसमें चटकारेदार कैसे बनती है सब्जी. तो उसका प्रोसेस आपको पता चल जाए तो सब्जी बनाने की बात हो, चाहे स्वीट्स बनाने की बात हो, चाहे मशीन चलाने की बात हो, अल्टीमेटली प्रोसेस. यू हैव टू नो द प्रोसेस. जो प्रोसेस इज विस्टिश, दैट इज विस्टिश. सो प्रोसेस बताने के लिए पैसिव की जरूरत है. उसके नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव क्यों चाहिए. ये तो रीजन है ही, लेकिन इंप्रेशन मारने के लिए पैसिव की जरूरत है. Das könnte heute noch gemacht werden. ये तो जरूर अच्छी जर्मन जानता है. ऐसे इंप्रेशन आता है ना. Das kann von dir nicht gemacht werden. तो das kann von dir nicht heute noch gemacht werden. इतना बड़ा सेंटेंस सुन के सामने वाला सोचता है यार ये तगड़ा है, इससे बचो. सो इंप्रेशन, ये लिखने की बात नहीं है यहाँ. जो लोग पैसिव के सेंटेंस बना सकते हैं उनका एक इंप्रेशन बनता है. चाहे वो आप एग्जाम में लिखोगे तो वहां भी दिखेगा आपका इंप्रेशन, बोलोगे तो वहां भी दिखेगा. तो इसको लर्न करना बहुत जरूरी है आपके लिए. इंप्रेशन के चक्कर में ही सीख लो भले ही. सो दिस इज द रीजन व्हाई. एंड हियर यू विल सी हाउ. आपको एक चीरा लगाना है, हो गया काम. सो दिस accusative ऑब्जेक्ट बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट. जो भी नॉर्मल सेंटेंस होगा उसको एक क्रॉस मारो, देन जो accusative ऑब्जेक्ट था that becomes now subject. First you take this, then always there will be werden, but according to the subject it will get conjugated. For example, ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie and sie. So ich werde, du wirst, wird,
Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Sie werden. Yes, this is on second position, and according to the subject you will conjugate, and then you need this one. Now in normal sentence it was nominative means subject, now it will be object. इधर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ही होगा, बट यू शुड लर्न फोन प्लस डाटिव, बिकॉज फोन तो खुद ही डाटिव है प्रीपोजिशन. सो आफ्टर फोन इफ समथिंग इज कमिंग इट विल बी डाटिव ओनली, एंड यू कॉल इट एजेंट, बिकॉज वो कर रहा है या उसके द्वारा करा जा रहा है, उसके द्वारा कराया जाता है. एंड देन if something remaining is there, we will see in the sentence at the end there will be पेत्स्वाई. सेंटेंस के लास्ट में हमेशा पेत्स्वाई आएगा. अगर मैंने बोला इस त्रिंकट टे, so the sentence will be te wird von mir getrunken. ये कैसे हुआ भाई? This was object, now it becomes subject te, and according to te is singular, so arsg. Te is masculine, so according to air we need wird. Te wird. Then phone is becomes in dative mir, because phone is dative, so phone mir, and trinken in petzwai it becomes getrunken. Te wird von mir getrunken. ये सेंटेंस बन गया चीरा लगाते ही. यू शुड नो वर्डन. कई लोग कहते हैं कि वर्डन में फ्यूचर का तो नहीं बन गया है. कईयों को लगता है वर्डन से तो फ्यूचर ही बनता है. ऐसा नहीं है. वर्डन के तो कई सारे यूज हैं ना. सो वर्डन का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है. आप ये मान के चलो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कि भाई पैसिव ऐसे बनता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है. दैट्स इट. चाय, मैं चाय पीता हूं, मेरे द्वारा चाय पी जाती है, या फिर पी जा रही है, ऐसे बोल दिया. मेरे द्वारा, भूल ही गया आपकी बातों में चाय पीना. हाँ, सो मैं चाय पीता हूं, मेरे द्वारा चाय पी जाती है, पी जा रही है. मेरी पत्नी चाय बनाती है. सो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? meine Frau kocht Tee. Meine Frau kocht Tee. Now make this. Meine Frau kocht Tee. So the normal sentence was, Tee schmeckt gut. Meine Frau kocht Tee. kocht Tee. टे के साथ कोखन वर्ड यूज आता है ना. वस्त्र के साथ कोखन आता है. Tee wird von meiner Frau gekocht. Ja, so ist es. Tee wird von meiner Frau gekocht. So in this sentence, this is the new subject. Then werden, phone and agent. तो क्या मेरी वाइफ एजेंट हो गई इसमें? हाँ हाँ ओके Entschuldigung. Ja, meine Frau gekocht, पेज 2 kommt am Ende. ओके, ये वाला सेंटेंस धीरे बोलना चाहिए था मुझे. Ich lade meine Freunde zum Geburtstag ein. So this is the normal sentence. I am inviting my friends on birthday. I am inviting my friends. So इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे हर बार मैं किसको इनवाइट कर रहा हूं. या Freunde ist Akkusativ Plural.
जल्दी से लिख दिया, मैंने कहा कि पकड़ में आएंगे अपन, जल्दी लिख दो। Ich lade meine Freunde zum Geburtstag ein. So in this sentence always जब भी क्रॉस लगाओगे तो ये ऐसे क्रॉस लगेगा, मतलब जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, आकुजाटिव, बाकी चीजें जैसी भी हैं लेकिन आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एंड आर्टिकल को मत छोड़ देना, बिकॉज आर्टिकल का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आर्टिकल तो इसके साथ ही है, दिस इज वन एलिमेंट ऑफ ओनली। सो Meine Freunde Meine Freunde werden werden von mir zum Geburtstag eingeladen. Geburtstag सम Geburtstag eingeladen. आइनगेलाडन, आइनलाडन का पेशवाई आइनगेलाडन हो गया। और पेशवाई लास्ट में आता है, पेशवाई से पहले जो भी रिमेनिंग पार्ट है, फोन मियर, फोन के बाद में तो डाटिव एजेंट है, डाटिव एजेंट, और फिर सुम गेबुस्टाग रिमेनिंग पार्ट, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा। एंड पेशवाई विल कम ओनली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। Meine Freunde werden von mir zum Geburtstag eingeladen. अब ये सेंटेंस छोटा सा दिखता है तो इजी लगता है, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है लोगों की टेंशन बढ़ती है। मैं मेरे दोस्तों को आज शाम को 3 बजे इनवाइट कर रहा हूं, तो आज शाम को 3 बजे और लगा दिया तो सुनने में ये कैसे लगेगा? Meine Freunde werden von mir heute Abend um 15 Uhr zum Geburtstag eingeladen। तो सांस भी थोड़ा, पहले ही पता है कि बड़ा बोलने वाला हूं तो थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा ना, और सुनने वाले लोग सोचेंगे यार ये क्या जर्मन बोलता है, तो इसलिए इसको अच्छे से ट्रेन करना है। हाँ? अच्छे से ये दिमाग में फिट करना है फॉर्मूला, फिर मजा आने वाला है आपको। और ये जो पैसिव है ये है भी 10 तरह के, तो इसमें ये समझ लो आप, तो अगर A1 में हमने नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सीखा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा, हमने एडजेक्टिव एंडिंग सीखी। अगर ये 2-3 चीजें A1 की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, तो B1 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर जो है, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको दिल पे लेना एकदम से, इसी से लोगों को आइडिया लगेगा कि आप B1 वाले हो। ठीक है, और भी है लेकिन ये उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। सो हर बार आपको ये चीरा मारना आना चाहिए, लेकिन आकुजाटिव लिखा है यहां पे, ये ध्यान रखना हर बार। आकुजाटिव विल बी द न्यू सब्जेक्ट। अगर किसी में आकुजाटिव हो ही नहीं तो एस लगाएंगे फिर हम लोग, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। माना कि वो संख्या x है, मतलब जब पता ही नहीं होता तो आप x मान लेते हो ना। तो मान लो किसी सेंटेंस में आकुजाटिव आए नहीं, फॉर एग्जाम्पल इश डंक डियर, इश हेल्फ डियर, इश हेल्फ है इनन, इस तरह का मान लो कोई सेंटेंस आ जाए, इश हेल्प है इनन, आई एम हेल्पिंग देम। इनन आपको हेल्प कर रहा हूं तो इस हेल्प है इनन, तुमको इस हेल्प है डियर। तो ये डाटिव है ना, आकुजाटिव कहां है? है ही नहीं। जब आकुजाटिव है ही नहीं तो फिर क्या करें? जब आकुजाटिव होगा ही नहीं किसी सेंटेंस में, हमको तो आदत है आकुजाटिव को ही ले सकते हैं। जब आकुजाटिव है ही नहीं तो माना कि वो आकुजाटिव x है, तो x तो क्या लिखें आप, जर्मन है ये, मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे s। जब आकुजाटिव है ही नहीं, डाटिव केस में, डाटिव केस में हम लोग उसको x मान लेंगे। किसको? आकुजाटिव को, क्योंकि आकुजाटिव तो है ही नहीं। है नहीं तो क्या करें? इनको तो चाहिए, है नहीं तो क्या करो, इनको तो चाहिए, सेंटेंस तभी बनाने देंगे। तो हम लोग उसको x नहीं बल्कि s लिखेंगे। इश हेल्प है इनन, तो क्या हो जाएगा? s। s वर्ड, फोन से पहले ये चीज आ चुकी होगी, s वर्ड, एंड देन फोन के बाद में डाटिव बना देंगे इसको। s वर्ड फोन मियर, किसको? इनन,
आई हेल्प देम, उनकी मेरे द्वारा मदद की जाती है, की जा रही है, geholfen। इट्स वाई लास्ट में एज इट इज ये है, तो ये लिख देंगे, ये लिख देंगे डियर, बट इट इज फिक्स, इट विल बी एक्यूजेटिव ओनली। कभी कभी हो सकता है आपको इस तरह के सेंटेंस दिखे, कभी कभी जैसे कोई ऐसे ही बोल दे सीधा इनन विल्ड गेहोल्फन, डियर विल्ड गेहोल्फन, तो ग्रामेटिकली दैट वुड बी करेक्ट, बट वी विल नॉट फॉलो दैट। ओके, हम आएंगे नहीं उसके चक्रों में, क्योंकि उसके चक्रों में आओगे तो घूम घूम के मेरे पास आओगे कि ये देखो यहां तो ठीक है, यहां नहीं है, यहां तो ठीक है, यहां नहीं है, ये इनन के साथ ये विल्ड लगा दूं क्या, इस तरह की चीजें घुमा घुमा के लाओगे मेरे पास। तो हमको केवल यही फॉलो करना है, एस लगाना है, भले ही आपको दूसरे मिले। या सब Ich helfe meinem Freund। इस हेल्प है Meinem Freund। माइनम फ्रॉइंड, तो कर दो इस हेल्प है माइनम फ्रॉइंड। तो एक्यूजेटिव क्या है इसमें? Starting है ना सर? ठीक है, तो फिर बनाओ इस हेल्प है, ये वाला टार्टिव फिर नॉमिनेटर हो गया। इसमें क्या किया ऊपर वाले में देखो, इसी से आंसर मिलेगा तुमको। इसमें भी तो ऐसा ही था, इस हेल्प है, एक्यूजेटिव नहीं था ना, फिर क्या किया हमने इसमें? पर इसमें तो Meinem Freund। नहीं, Yes, इसमें एक्यूजेटिव नहीं है ना, एक्यूजेटिव ही होना जरूरी है। जरूरी है ना, अगर नहीं है तो ऐसे बनाएंगे, फिर हमको ऐसे बनेगा ना, फिर ये एक्यूजेटिव होने का मतलब ये है कि एक्यूजेटिव होगा तो एक्यूजेटिव को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे नए वाले सेंटेंस में, पैसिव वाले में। अगर नहीं है तो भी बना देंगे, लेकिन एस से बनाएंगे, फिर S को सब्जेक्ट बनाएंगे। एस को सब्जेक्ट बनाएंगे। बनाओ S wird Es wird von mir meinen Freund von geholfen। mir meinem Freund, Geholfen। on wir meinem Freund, Freund Geholfen। geholfen। यस, सो हर बार जब नहीं मिले तो एस को बनाना है, और एस के साथ तो फिक्स है, विड ही आएगा। होने को तो ऐसे भी हो सकता है, माइनम फ्रॉइंड विड फॉन मियर, माइनम फ्रॉइंड विड फॉन मियर गेहोल्फन, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम लोग हर बार एस से बनाएंगे, क्योंकि जब इनन विड होगा तो आप कहोगे इनन के साथ ये विड कैसे है, ऐसी बात मत पूछना मेरे से, ठीक है? क्योंकि उसमें भी छुपा होता है एस ही, एक्चुअली एस होता है, तो कई लोग लिखते नहीं, हम लिखेंगे उसको। सो दिस विल बी द केस इन डाटिव। क्लियर? नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला है विल्ड gemacht। फॉर्मूला तो जो लिखवाया था वही है, लेकिन मैं कैसे करता हूं उसको लर्न, मैं विल्ड gemacht से करता हूं। विल्ड gemacht, वुड gemacht, ist gemacht worden, war gemacht worden and wird gemacht werden। हमने अभी प्रेजेंट का किया, लेकिन हमको ये पांचों तरह के बनाने हैं, फिर 5 मोडाल के भी आएंगे, लेकिन ये वाला हो गया प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस तो एक ही होता है, तो प्रेजेंट वाला जैसे मान लो मैं यहां पे लिखूं इश माखे योगा, इश माखे योगा, पास्ट अगर हो इश माखते योगा, प्रेजेंट परफेक्ट का नॉर्मल, पैसिव की बात नहीं कर रहा मैं, पैसिव में तो आएंगे इस फॉर्मूले से, बट मैं योगा करता हूं, मैं योगा कर रहा हूं, मैं योगा करता था, मैं योगा किया करता था, मैं योगा कर रहा था, सब पास्ट एक ही होता है जर्मन में। मैं योगा कर चुका हूं, ich habe योगा gemacht, मैं योगा कर चुका हूं, मैं योगा कर चुका था, ich hatte
योगा gemacht, मैं योगा करूंगा, ich werde योगा machen, ich werde योगा machen, यस। तो ये 5 तरह के हो गए, मान लो ये पांचों तरह के हर बार आपको, जैसे वर्डन का किया था कंजुगेशन, ऐसे वर्डन की जगह पास्ट में हो जाएगा वुर्डन, वर्डन का वुर्डन हो जाएगा। कल इसकी डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, आप कुछ कुछ सेंटेंस बना के लाओगे आज। सो वुर्डन होगा, पास्ट अगर आता है तो वुर्डन चाहिए हमको, तो इश वुर्डे, डू वुर्डेस्ट, एर एस जी वुर्डे, वियर वुर्डन, ईयर वुर्डेट एंड जी वुर्डन। सो आप तो पहले वाले के एक बार, पहले और दूसरे वाले के एटलीस्ट 10 सेंटेंस बनाना। कल आपको ये भी सिखाऊंगा मैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां पे पैसिव बन ही नहीं सकता, इस तरह की भी कुछ चीजें हैं, और कैसे ये पांचों पे कैसे काम करते हैं, बाकी 10 पे कैसे काम करते हैं, सारा डिटेल में हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो हम लोग करेंगे। बट आज आप इसके 10 सेंटेंस एटलीस्ट, हर पर्सन 10 सेंटेंस बनाएगा। सर ये क्या इस गेम ऑफ वर्डन? हाँ, ये कल अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसे बनेगा, फिर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, है ना, डिटेल में आपको ये समझाऊंगा। अभी आज आप फर्स्ट 2 के हिसाब से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का तो फर्स्ट हो गया, और पास्ट का सिंपल पास्ट ये ओके।